ये है डे 17 ऑफ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन 20 डेज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो आपको डेली टास्क में काम आएगा, आर्काइविंग एंड कंप्रेसिंग फाइल्स। लिनक्स में फाइल्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपको टारबॉल्स और कंप्रेस फाइल का इस्तेमाल सीखना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम दो प्राइमरी टूल्स कवर करेंगे, टार और gzip, जो आपको फाइल्स को कंप्रेस और आर्काइव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्काइविंग और कंप्रेसिंग में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले है आर्काइविंग। ये एक तरीके से मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल में कंबाइन करना होता है। इससे फ़ायदा यह होता है कि आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हो या बैकअप बना सकते हो। लिनक्स में कॉमनली यूज्ड आर्काइव टूल है टार, मतलब है टेप आर्काइव। अब सेकंड चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो है कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग का मतलब है फाइल का साइज़ छोटा करना ताकि स्पेस बच सके। कंप्रेशन के लिए कॉमनली यूज टूल होता है यहाँ पे gzip। आप इससे टारबॉल्स या फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हो। अब बात करते हैं टार कमांड्स की। टार का काम है मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल फाइल में कंबाइन करना। ये सिर्फ फाइल को एक टारबॉल में कंबाइन करता है, कंप्रेस नहीं करता। अब यहाँ पे इसका बेसिक सिंटैक्स है। आपको कमांड लगाना होंगी यहाँ पे टार। इसके कुछ ऑप्शन है यहाँ पे नीचे भी हम देखेंगे। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और उस आर्काइव का नाम जिसमें आपको इसको कन्वर्ट करना है और वो फाइल्स जिसकी आपको आर्काइव बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे C यानी कि क्रिएट अ न्यू आर्काइव। अगर आप नई आर्काइव बनाना चाह रहे हो टार के थ्रू तो आपको -C वाला यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करना होता है। सेकंड है यहाँ पे X, यानी कि आप फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करते हो टारबॉल से तब आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हो। उसके बाद है वर्बोस यानी कि V। इससे ये होगा कि जो प्रोसेस हो रही है कंप्रेशन की या डिकम्प्रेशन की वो आपको स्क्रीन पे शो करेंगे। ये V वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है F, स्पेसिफाई फाइल नेम्स ऑफ द आर्काइव। आर्काइव का आपको यहाँ पे एक फाइल नेम देना होता है जिस नाम से आप उसको बनाना चाह रहे हो। उसके बाद है Z, कंप्रेस यूजिंग gzip। आप अगर gzip इसमें यूज़ करना चाह रहे हो तो आप एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको लगाना होगा Z, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद आता है J, कंप्रेस यूजिंग bzip2। अगर आप bzip2 के साथ इसको कंप्रेस करना चाह रहे हो तो आप J लगा सकते हो, ये भी यहाँ पे ऑप्शनल है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में जिससे आप टार यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे नहीं समझते हुए हम डायरेक्टली लिनक्स पे चलते हैं और डायरेक्टली इसका यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। चलते हैं यहाँ पे टर्मिनल में, ls करेंगे और देखते हैं हमारे पास कुछ फाइल्स है जिसको हम टार बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास में 1.txt 2.txt और कुछ फाइल्स अवेलेबल है। तो हम ये 1 और 2.txt का क्या करेंगे, टार बॉल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए आप कमांड लगा सकते हो टार स्पेस। सिंटेक्स के हिसाब से अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस देने होंगे। तो हम सबसे पहले लगाएंगे हाइफन और अब हम यहाँ पे ऑप्शंस स्पेसिफाई करेंगे। तो मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से हम यूज़ करेंगे C, यानी कि मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ इसको एक नया टार। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं V, यानी कि वर्बोस के जो ये प्रोसेसिंग होंगी इसको क्रिएट करने की वो मुझे दिखना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो हम F यूज़ करेंगे कि हम उसका यहाँ पे फाइल का नेम एक स्पेसिफाई करने वाले हैं टार का। अब मैं इसका नाम स्पेसिफाई कर दूंगा demo.tar। तो मेरी जो यहाँ पे इन दोनों फाइल्स को मिला के जो फाइल बनेगी उसका नाम है ये, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और अब मेरे फाइल्स यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे जिसको मैं कंप्रेस करना चाह रहा हूँ, सॉरी जिसका मैं टारबॉल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर इस तरीके से एरर आता है परमिशन को तो आप sudo यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने 1.txt और 2.txt नाम से हमें फाइल शो करी है। ये वो V वाला जो ऑप्शन हमने यूज़ किया था उस वजह से ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम V वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करते यहाँ पे तो ये हमें शो नहीं होता। हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है demo.tar। उसके अंदर ये दो फाइल होना चाहिए, 1.txt और 2.txt। अब इसके लिए हम ये क्या करते हैं कि 1. और 2.txt को यहाँ पे पहले डिलीट कर देते हैं। RM ठीक है, यहाँ पे हमने उन दोनों फाइल्स को यहाँ पे डिलीट कर दिया। इसको करें हम क्लियर। अब सेकंड जो कमांड आपकी बनती है कि आपने जो अभी टार आर्काइव बनाया है इसको अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ls करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे टार हमारी आर्काइव है। उसके लिए हम कमांड लगाएंगे sudo टार हाइफन। अब जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे यूज़ करना है, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे X, यानी कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं।
वी और एफ सेम रहेगा, यानी कि वर्बोज और हमारा हमें फाइल नेम आगे स्पेसिफाई करना है, तो वो है demo.tar। अब क्योंकि वी यूज़ किया था तो ये यहाँ पे दिखना चाहिए, हमें फाइल्स के नेम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते टाइम दिख रहे हैं। अगर वी यूज़ नहीं करते तो ये नहीं दिखता। एलएस करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो दोनों फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप टारबॉल्स को क्रिएट कर सकते हो या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है क्रिएटिंग अ टारबॉल एंड कंप्रेसिंग इट विथ gzip, कि हम टारबॉल भी क्रिएट करना है और उसे कंप्रेस भी करना है। हमें पता है कि टारबॉल क्या करता है, सिर्फ फाइल्स को कंबाइन करता है, कंप्रेस नहीं करता। अब मुझे क्या करना है, उसको टारबॉल के थ्रू उसको पहले तो मुझे आर्काइव कराना है और फिर उसे gzip के थ्रू हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो करेंगे हम क्लियर। अब उसके लिए जो हमारी कमांड बनेगी, हम लगाएंगे sudo tar -cvzf। अब यहाँ पे एक अलग ऑप्शन है z, जो कि हम gzip के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कंप्रेशन के लिए, तो वो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज़ किया है बस। अब आपको आगे आपका जो आपकी कंप्रेस प्लस आर्काइव वाली फाइल बनेगी उसका नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। तो उसका भी नाम हम देंगे demo.tar, ऐसा हम देते थे। अब इसके आगे आपको एक और एक्सटेंशन लगाना है .gz, ठीक है, क्योंकि हम इसको इस केस में कंप्रेस भी कर रहे हैं। तो ये हमारे फाइल का जो हमारी एंड फाइल होंगी उसका नाम हो गया। अब आपको उन फाइल का नाम देना है जिनको आप कंप्रेस और आर्काइव करना चाह रहे हो, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है 1 और 2.txt। सो करेंगे हम इंटर, एलएस करेंगे, तो हमारे पास दो demo.tar दिख रहे हैं। एक तो ये है जो कि सिर्फ टारबॉल बनी है, यानी कि ये सिर्फ आर्काइव हुई है, कंप्रेस नहीं हुई है। और ये वाली जो फाइल है ये कंप्रेस भी हुई है और आर्काइव भी हुई है। तो हम करेंगे ls-a करेंगे। तब यहाँ पे आप देखो ये वाला जो कॉलम है, जो हमने डेमो जब किया था, demo.tar बनाया था, उसकी साइज़ आप देखो, और जब हमने demo.tar.gz जब बनाया था आप उसकी साइज़ देखो। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो हमने gz यहाँ पे यानी कि जब हमने इसको कंप्रेस भी कर लिया gzip के साथ, तब इसकी साइज़ बहुत कम हो गई इन कंपेयर टू जब हमने सिर्फ इसको टारबॉल से आर्काइव किया। ठीक है, तो ये इसका यूज़ होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम gzip की, जो एक सिंपल और इफेक्टिव कंप्रेशन टूल है। हमने अभी उसका एग्जांपल देख लिया है, बट अभी हम उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। gzip इंडिविजुअल फाइल्स को कंप्रेस करता है। टारबॉल्स को और कंप्रेस करने के लिए gzip का यूज़ किया जाता है। कि आप अगर आपके पास टारबॉल बने हुए हैं ऑलरेडी, तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं यूजिंग gzip, या फिर आप इंडिविजुअल फाइल्स को भी डायरेक्टली gzip से कंप्रेस कर पाओगे। इसका बेसिक सिंटैक्स डायरेक्ट सिंपल है, बहुत ज़्यादा। gzip लिखना है आपको और आगे आपके फाइल का नाम देना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए इसको कंप्रेस कर देगा। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एलएस करेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो न्यू वाली फाइल है इसके थ्रू gzip के थ्रू हमें इसको कंप्रेस करना है। तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे gzip new और एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हो ये new.gz हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे ये tar.gz क्यों नहीं है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमने न्यू को पहले टारबॉल में क्रिएट ही नहीं किया। ये हमने हमारे सामने tar.gz इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने demo.tar पे gzip का यूज़ किया था, और इस केस में हमने डायरेक्टली फाइल पे उसका यूज़ कर लिया, तो इसलिए हमें एक्सटेंशन दिख रहा है .gz। ठीक है, ये इसका सिंपल यहाँ पे सिंटैक्स है। सेकेंड, आप इसको डिकम्प्रेस आप किस तरीके से करोगे, तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे gzip-d और उस gz वाले फाइल का नाम, ls करेंगे। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे सिर्फ न्यू दिख रहा है, .gz नहीं दिख रहा है। तो वो क्या हो गया, हमने उसे डिकम्प्रेस कर लिया। अब gzip के अंदर क्या होता है, कंप्रेशन लेवल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ कमांड लगाऊंगा gzip-1 न्यू, तो यहाँ पे ये -1 का मतलब है कि ये इसके जो कंप्रेशन की स्पीड है, या जो जितने भी फाइल्स है यहाँ पे दे रहा हो, अगर ये बहुत ज़्यादा फाइल्स है तो इसकी स्पीड फास्ट हो जाएंगी, बट जो कंप्रेशन लेवल है वो कम होगा। और अगर इसका लेवल जो मैक्सिमम है वो 9 है, 1 से लेके 9, अगर आप 9 यहाँ पे लिखते हो तो जो प्रोसेस होंगी इसके कंप्रेशन की वो स्लो हो जाएंगी, बट जो कंप्रेशन लेवल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है तो आप इस लेवल को यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो करेंगे हम क्लियर। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल है जिससे हम डायरेक्टरी को भी यहाँ पे कंप्रेस करना सीखेंगे। अगर आपको एक पूरी डायरेक्टरी को कंप्रेस करना है तो आप tar और gzip को एक साथ ही यूज़ कर सकते हो। तो हम ls करेंगे, और फॉर एग्जांपल हमारे पास में पिक्चर्स नाम की यहाँ पे एक फोल्डर है। पहले देखते हैं उसमें कुछ डेटा है क्या। ठीक है, इसमें भी कोई डेटा नहीं है, उसमें कुछ डेटा क्रिएट करेंगे।
ठीक है, अब पिक्चर्स वाले फोल्डर में दो फाइल है, 1.txt और file.txt। एक स्टेप बैक आएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे sudo tar हाइफन, क्रिएट करेंगे वर्बोस, हमें इसे कंप्रेस भी करना है इसलिए z, और फाइल का नाम स्पेसिफाई करेंगे इसलिए f, मैं इसको नाम दे रहा हूँ backup.tar.gz, और हम डायरेक्टली अब हमारे उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे दे देंगे पिक्चर्स। ठीक है, अब ये वर्बोस यूज़ किया था इसलिए अंदर की भी फाइल्स का प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है। ls करेंगे तो आप देख रहे हो जो हमने नाम दिया था backup.tar.gz, उस नाम से उसने क्या किया, इस फोल्डर को, पिक्चर्स वाले फोल्डर को डायरेक्टली इसके अंदर हमारे लिए कंप्रेस भी कर दिया, और उसके लिए और साथ ही साथ उसने उसको टारबॉल में भी क्रिएट कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आप इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पिक्चर्स वाले फोल्डर को डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे rm-rf और पिक्चर्स, ls करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी पिक्चर्स नाम का फोल्डर नहीं दिख रहा है, हमने उसका बैकअप लिया था। अब हम बैकअप से क्या करेंगे, उस पिक्चर वाले फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम कमांड लगाते हैं sudo tar -xvzf। अब आपको ये सब ऑप्शंस पता होंगे, मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। और हमारे उस फाइल का नाम यहाँ पे एक स्पेस देना है आपको, ls करेंगे तो आप देख रहे हो पिक्चर्स वहाँ पे वापस आ गया है। ये फाइल भी एज इट इज़ रहेंगी और हमारा पिक्चर्स भी उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि लिनक्स में फाइल्स को आर्काइव और कॉम्प्रेस कैसे किया जाता है यूजिंग tar और gzip। ये कमांड आपको सिस्टम मैनेजमेंट और बैकअप में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम cron टैब के बारे में समझेंगे, उससे यूज़ करना सीखेंगे कि आप किस तरीके से टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो।